हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 होगा जिसमें हम मैग्नेट्स के बारे में जानेंगे, मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, मैग्नेट्स की वजह से होने वाली किस तरीके की अट्रैक्शंस होती हैं, फील्ड्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब के बारे में जानेंगे। क्योंकि देखो जो हमारा ऑलरेडी चैप्टर नंबर 11 था इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, उसमें करंट क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था। साथ ही साथ जब हमने लास्ट लेक्चर कंप्लीट किया था जिसमें हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को करा था, वहां पर हमने ये भी एक चीज मेंशन की थी कि जो हमारे करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं जिसमें से हम करंट फ्लो करता है, तो करंट फ्लो कर रही वायर एज अ मैग्नेट की तरह भी बिहेव करती है। तो इसी वजह से इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम यहाँ पे करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले, लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हम आज के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज हमें किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो आज हमारा लेक्चर का टॉपिक होने वाला है वो है हमारा मैग्नेट्स। फर्स्ट हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेट्स क्या होते हैं। देन सेकंड टॉपिक है हमारा इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है उसके बारे में। फोर्थ हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर्टीज देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है उसके अंदर से किस तरीके से हमारे मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट हमारे लेक्चर का टॉपिक होने वाला है वो है हमारा मैक्सवेल्स क्रॉक स्क्रू रूल। देखो, ये जो मैक्सवेल्स क्रॉक स्क्रू रूल है ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, बट इसको समझने के बाद हम जो अपने लेफ्ट हैंड रूल होगा और राइट हैंड थंब रूल होगा वो इजीली समझ सकते हैं। तो ये सारे आज के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं जिनको हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे आज के लेक्चर का मैग्नेट्स। अब ये मैग्नेट्स क्या होता है, तो देखो बचपन में भी हम लोग मैग्नेट से खेल चुके हैं। मैग्नेट्स में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी लोहे की चीजें हम उसको चिपकाने की कोशिश करते हैं और वो आसानी से उस मैग्नेट से चिपकता है। तो मैग्नेट्स क्या होते हैं, मैग्नेट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आयरन या फिर आयरन जैसे सब्सटेंसेस के साथ अट्रैक्ट करते हैं यानी चिपकते हैं। अब देखो जो हमारी एक करंट कैरिंग वायर होती है वो भी हमारी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जिस टॉपिक को हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम मैग्नेट्स के बारे में बात करें तो मैग्नेट क्या होते हैं पहले हम उसको नोट डाउन करेंगे। मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस, मैग्नेट हमारा कोई भी सब्सटेंस होता है दैट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस। जो हमारा मैग्नेट है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन को तो अट्रैक्ट करता ही करता है, जो भी आयरन लाइक सब्सटेंस होंगे उनको भी अट्रैक्ट करेगा। अब जो हमारी एक इलेक्ट्रिक वायर है वो भी किसकी तरह बिहेव करती है, मैग्नेट की तरह। तो एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर
बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। वो किसकी तरह बिहेव करेगी? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। अब जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गए, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गए, ये सारे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शो करते हैं। अब तो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हो गए, इन सब के अंदर भी हमें मूविंग मैग्नेट्स देखने को मिलेंगे। यानी जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गए एंड इलेक्ट्रिक मोटर इन्वॉल्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक generators involve the electric effect of मूविंग मैग्नेट्स। तो देखो यहाँ पे ये बोला गया है, जो भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गए या इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गए, उन सबके अंदर में मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। साथ ही साथ जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर्स है, उनके अंदर भी हमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मूविंग मैग्नेट्स की वजह से। अब हमें एक चीज और पता है कि जो मैग्नेट है उसके पास दो पोल होते हैं, एक होता है हमारा इसमें नॉर्थ पोल, एक होता है हमारा साउथ पोल। अगर दोनों पोल सेम होंगे, यानी अगर नॉर्थ को नॉर्थ पोल के पास लाएंगे, तो सेम पोल के कंडीशन में जो मैग्नेट्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, यानी दूर दूर भागेंगे। जैसे मानो एक हमारा मैग्नेट ये है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, दूसरा मैग्नेट हम लेकर आए साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे दोनों पोल सेम हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो मैग्नेट्स हैं वो एक दूसरे से क्या करेंगे? दूर दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन वहीं अगर हम मानो एक मैग्नेट है हमारे पास नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगेन दूसरा है नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे देखो अपोजिट पोल्स हो गए। तो अपोजिट पोल के कंडीशन में, अपोजिट पोल के कंडीशन में जो हमारे मैग्नेट्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, यानी अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस कंडीशन में ये जो मैग्नेट्स हैं वो पास पास आने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेट्स का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखो अभी हमने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा, अब मैग्नेट का यूज कहाँ करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इन रेफ्रिजरेटर्स, जो हमारी फ्रिज वगैरह हो गई, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, उनके अंदर भी मैग्नेट्स का यूज होता है। रेडियो एंड स्टीरियो स्पीकर्स, जो हमारे रेडियोस वगैरह होते हैं वहां पे मैग्नेट का यूज किया जाएगा। एंड इन ऑडियो एंड वीडियो कैसेट प्लेयर्स, जो हमारे ऑडियो और वीडियो कैसेट प्लेयर्स होते हैं जिससे वॉइस आती है, जिससे हम गाने सुनते हैं, उनके अंदर भी हमें स्पीकर में देखा होगा तो हमें सर्कल की फॉर्म में मैग्नेट्स देखने को मिलते हैं। इन चिल्ड्रन टॉयज, जो छोटे छोटे बच्चों के टॉयज हो गए, उसमें भी मैग्नेट्स का यूज किया जाता है। एंड ऑन हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपीज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स की जो हार्ड डिस्क होती हैं, फ्लॉपीज होती हैं, इन सब में क्या देखने को मिलेगा? हमें एक मैग्नेट देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो देखो फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास बोला गया है अ फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। मानो हमने एक क्या कर रखा है, एक रॉड पे एक मैग्नेट को सस्पेंड कर रखा है, लटका रखा है। तो जब वो फ्रीली सस्पेंड होगा मैग्नेट, तो उस कंडीशन में होगा क्या, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में वो हमेशा पॉइंट आउट होगा। यानी जो नॉर्थ पोल है वो कौन सी डायरेक्शन को शो करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन को, और जो मैग्नेट का साउथ पोल है वो किस डायरेक्शन को शो करेगा, साउथ पोल को। जो साउथ पोल है वो किस डायरेक्शन को शो करेगा, साउथ डायरेक्शन को। तो सेकंड पॉइंट में हमारे पास यही बोला गया है द पोल ऑफ अ मैग्नेट विच पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल और नॉर्थ सीकिंग। मैग्नेट का वो पोल जो नॉर्थ के डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करे उसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल या फिर नॉर्थ सीकिंग। देन द पोल ऑफ अ मैग्नेट विच पॉइंट्स टूवर्ड साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड साउथ पोल और साउथ सीकिंग। वो मैग्नेट का पोल जो साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करे वो हमारा कहलाता है साउथ पोल या फिर साउथ सीकिंग। एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर while unlike poles of magnets attract each other। यहाँ पे like poles का मतलब ये है कि दोनों पोल्स कैसे हो, सेम हो। जैसे भी हमने देखा नॉर्थ पोल हुआ, यानी दोनों पोल सेम हो तो उस कंडीशन में मैग्नेट्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। वहीं अगर दोनों मैग्नेट्स के पोल अनलाइक हो, जैसे एक साउथ पोल हो और एक नॉर्थ पोल हो, तो इस कंडीशन में जो मैग्नेट्स है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसमें मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड्स हमारी वो फील्ड्स होती हैं जो मैग्नेट के थ्रू बनेगी। यानी मानो एक हमारे पास सरफेस है, उस पर हमने मैग्नेट्स रखा। अब मैग्नेट की वजह से जो भी सराउंडिंग में हमारे पास फोर्स जनरेट होती हुई दिखाई देगी, जो भी हमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। जैसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, जो भी हमारा मैग्नेट के अराउंड में एरिया होगा, जहां पर भी हमारी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यानी फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड।
नाउ जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे। यानी जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन से निकलती है पोल के और दूसरे डायरेक्शन पे जाकर के इनर्ट होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में कि इट इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। यानी इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। इस वजह से हम इसे कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। अब देखो जो हमारे मैग्नेट्स हैं वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो है वो हमारे पास थ्री टाइप्स के अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितने तरह के आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं? थ्री टाइप्स के। फर्स्ट है हमारे पास इसमें बार मैग्नेट, जो हमारा रेक्टेंगुलर शेप में होता है, बार की तरह होता है। सेकंड है हमारे पास इसमें मैग्नेट निडल, निडल की फॉर्म में जो हमारा मैग्नेट होगा उसे हम बोलेंगे मैग्नेट निडल। एंड थर्ड है हमारे पास इसमें मैग्नेट कंपस, यानी वो कंपस जिसमें मैग्नेट प्रेजेंट हो उसको हम बोलेंगे मैग्नेट कंपस। तो ये सारे क्या हैं? हमारे पास टाइप्स हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के। मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेट्स की वजह से जो भी हमें सराउंडिंग्स में फोर्स फील होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट्स के बारे में? फर्स्ट पॉइंट में है हमारे पास द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स सराउंडिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के सराउंडिंग में जो भी फोर्स हमें फील होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में इन द मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अ कंपास और एनी अदर मैग्नेट। ये बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड की या तो फिर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है या फिर मैग्नेट के पास जो भी हमारी फोर्स एक्सर्ट हो रही है या मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम किसी भी कंपास का यूज कर सकते हैं या किसी अनदर मैग्नेट का भी यूज कर सकते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक तरीके की इमेजिनरी लाइंस होती है मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट के चारों ओर पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं फील्ड लाइन या फिर फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती कैसे हैं? तो देखो हमारे पास क्या होता है, जो मैग्नेट होता है उसमें दो पोल्स होते हैं। कौन कौन से? जैसे मानो ये हमारे पास एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट में हमारे पास टू पोल्स है, एक है साउथ पोल और एक है हमारा इसमें नॉर्थ पोल। ठीक है। तो अब साउथ पोल और नॉर्थ पोल में होगा क्या? जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से निकलेंगी और कहाँ पर जाएंगी? साउथ पोल पे। यानी यहाँ से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और कौन से पोल पे गई? साउथ पोल पे। इसी तरीके से और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी निकलेंगी नॉर्थ से, कहाँ जाएंगी? साउथ पे जाएंगी। तो यहाँ से एक चीज कंफर्म होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी? वो होगी हमारी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यानी हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो नॉर्थ पोल से निकलेंगी और कहाँ जाएंगी? साउथ पोल पे। तो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। तो देखो इसी तरीके से यहाँ से और नॉर्थ पोल से जा रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही बहुत सारी साउथ पोल की तरफ अंदर की तरफ इंसर्ट होंगी। अगेन इसी तरीके से यहाँ से भी होंगी बहुत सारी साउथ पोल की तरफ और नॉर्थ पोल से निकल रही होंगी।
तो ये जो हमारे पास डायग्राम है, ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, जिसमें ये शो किया गया है कि किस तरीके से नॉर्थ पोल से हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, साउथ पोल पर जाएंगी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो डायग्राम्स गिवन है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड्स के शो हो रहे हैं। तो इसमें भी क्या है, नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, अगेन नॉर्थ पोल से साउथ पोल। और हमारे पास जो बी डायग्राम है, इसमें हमारे पास डायरेक्शन नहीं दे रखी कि कौन सा पोल नॉर्थ है कौन सा पोल साउथ है, लेकिन हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देख करके पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल। तो देखो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस वे में जा रही है, यानी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। तो ये जो होगा, ये होगा हमारा यहाँ पे नॉर्थ पोल। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इधर की साइड से इंसर्ट हो रही है, दूसरी साइड से। तो ये हमारा कौन सा पोल हो जाएगा इसमें, साउथ पोल। नाउ हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती कैसे हैं, क्यों हम इसको नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ दिखा रहे हैं। तो देखो क्या बोला गया है इसमें हमारे पास, व्हेन आयरन फिलिंग्स आर अलाउड टू सेटल, when iron fillings are allowed to settle around a bar magnet, they get arranged in a pattern which mimics the magnetic field lines। देखो यहाँ पे इसको रीड करने से पहले हम यहाँ पे पिक्चर देखते हैं। पिक्चर में हमारे पास क्या दे रखा है, एक मैग्नेट है जिसमें साउथ पोल ये रहा हमारा और नॉर्थ पोल ये रहा। अब हमने क्या कर रखा है, इस पर्टिकुलर एरिया में हमने अपनी आयरन की फिलिंग्स डाल दी, यानी बहुत सारी आयरन की छोटी छोटी सी बॉल्स टाइप में फिलिंग्स है, उसको हमने पूरा उसमें फैला रखा है। जैसे ही हम आयरन फिलिंग्स के ऊपर मैग्नेट को रखते हैं, तो वहां पर हमारे पास एक फील्ड लाइन जनरेट होती हुई दिखेगी। देखो ध्यान से अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड्स की तरह यहाँ पे लाइनिंग जनरेट होती हुई दिखेगी। जो आयरन फिलिंग्स है वो फील्ड लाइन की तरह अरेंज हो जाते हैं। और ये क्या करती है, ये मिमिक करती है कि इसी तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है किसी भी मैग्नेट के वजह से। तो यहाँ पे वही बोला गया है, व्हेन आयरन फिलिंग्स आर अलाउड टू सेटल अराउंड अ बार मैग्नेट, जब हम आयरन फिलिंग्स को अलाउ करते हैं सेटल होने के लिए बार मैग्नेट के पास, दे गेट अरेंज इन अ पैटर्न विच मिमिक्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये उस पैटर्न में अरेंज हो जाती हैं जो मिमिक करती है कि वो कैसी है देखने में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरह। एंड फील्ड लाइन ऑफ अ मैग्नेट कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड यूजिंग अ कंपास। हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कंपास के थ्रू भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। डायरेक्शन कैसे है, डायरेक्शन ये हो गई कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमेशा नॉर्थ पोल से कहाँ जाएगी, साउथ पोल पर जाएगी। और अगर हम इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही हमारी हर एक मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है। तो ये तो हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हम देखते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में कि किस तरीके से हम पेपर में लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि ये क्या होती है, ये फोर्स एक्सर्ट होती है मैग्नेट के थ्रू, और ये जो होंगी हमारी नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे निकलेगी। बाकी और क्या अनदर प्रॉपर्टीज हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड्स की, अब उसके बारे में पढ़ते हैं।
नाउ फर्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड्स में पहले हम पढ़ेंगे कि डायरेक्शन क्या होती है फील्ड लाइन की। देन आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के आउटसाइड में जो भी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो टेकन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। वो कहाँ से कहाँ तक ली जाएगी कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से निकलेगी और कहाँ जाएगी, साउथ पोल पे। एंड इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज टेकन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और अगर हम मैग्नेट के अंदर की बात करें तो मैग्नेट में अंदर की तरफ जो उसकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो होगी हमारी साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक। कैसे, देखो, मानो ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये हो गया मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये हो गया मैग्नेट का साउथ पोल। अब जो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी वो कहाँ जाएगी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यानी ये तो हो गई हमारी आउटसाइड में, और आउटसाइड में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ होगी, नॉर्थ टू साउथ पोल। वहीं अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से जाएगी साउथ पोल पे आंसर करेगी, तो इसी तरीके से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है देन वो साउथ पोल से कहाँ जाएगी, नॉर्थ पोल पे, जिससे एक सर्कुलर लूप बनेगा। तो यहाँ पे जो इनसाइड होगा यानी मैग्नेट के अंदर जो होगी हमारी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, वो हमेशा होती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है, द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस शोज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्या बोला गया है, द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस शोज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस में क्लोजनेस पास पास होंगी, जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस, उतनी ही ज्यादा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलेगी, यानी उसकी जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो ज्यादा होगी। means that closer lines show stronger magnetic field and vice versa। अगर जो हमारी लाइंस है वो पास पास होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी। अगर लाइंस हमारी वहां पे यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी तो उस कंडीशन में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नाउ क्राउडेड फील्ड लाइंस नियर द पोल्स ऑफ मैग्नेट शो मोर स्ट्रेंथ। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे ये हो गया हमारा एक मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली नॉर्थ पोल से कहाँ गई, साउथ पोल पे। अगेन नॉर्थ पोल से कहाँ जाएगी, साउथ पोल पे। ऐसे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ पर आएंगी। इसी तरीके से नीचे से भी हम अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल से लाइंस निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, साउथ पोल पे। तो यहाँ ये बोला गया है कि जो लाइंस का क्राउडेड है यानी जो बहुत ज्यादा लाइंस है, भीड़ भाड़ जिसे बोलेंगे, जो बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइंस है वो नियर द पोल्स में प्रेजेंट होती है। यानी अगर हमारे से क्वेश्चन पूछा जाए, पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि वो उस पॉइंट के बारे में बताओ जहाँ पे मोर स्ट्रेंथ पाई जाएगी, मोर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मोर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इन, कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो हमें इसका आंसर क्या लिखना है कि जो मोर स्ट्रेंथ, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो हमें देखने को मिलेगी सीन इन द एंड ऑफ पोल्स, या पोल्स के एंड में, या फिर नियर बाय पोल्स, या फिर पोल्स के पास में। तो यहाँ पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज्यादा होगी।
नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर 3 और 5 मार्क्स इन एग्जाम। 3 और 5 मार्क्स का हमारे पास इसमें क्वेश्चन आता है। पहले वो मैग्नेट के बारे में पूछेगा, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है उनके बारे में भी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या दे रखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, पर ऐसे नहीं होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से आ रही है, दूसरी हमारी इस तरीके से आ रही है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज दिस, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। एंड it is taken by convention that magnetic field lines emerge from North Pole and merge at the South Pole। ये बोला गया है कि ये हमें देखने को मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से इमर्ज होंगी, यानी नॉर्थ पोल से निकलेंगी और कहाँ पर जाकर रुकेंगी, साउथ पोल पे मर्ज होंगी हमारे साउथ पोल के अंदर। And again, inside the magnet, the direction is from south pole to north pole। डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेट के इनसाइड में, साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक। लेकिन एक चीज हमेशा इसमें याद रखनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसकी वजह से हमारे कैसे कर्व्स देखने को मिलेंगे, क्लोज्ड कर्व देखने को मिलेंगे। क्लोज्ड कर्व का मतलब ये है कि जहां से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज होगी वो दूसरी जगह आके मर्ज होगी, देन अगेन वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाएगी। तो एक कैसा कर्व बन रहा है, एक हमें यहाँ पे क्लोज्ड कर्व देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड होगी किसके थ्रू, एक करंट कैरिंग एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके अंदर क्या पास आउट हो रहा है, करंट पास आउट हो रहा है, उसके अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड को देखना है। तो क्या बोला गया है, अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर हैज मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ से ये निकला कि जो हमारा करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर होता है, मतलब वो स्ट्रेट कंडक्टर जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा हो, उस कंडक्टर के अंदर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस फॉर्म में होगी, कोसेंट्रिक सर्कल में कई फॉर्म्स में होगी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी एक सर्कल के अंदर जब हमारा दूसरा सर्कल इमर्ज होता है तो उसे हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर कैन बी शोन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसमें की जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती है स्ट्रेट कंडक्टर की उसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू शो कर सकते हैं। एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो यहाँ पे एक अनदर पॉइंट देखने को मिला कि जो हमारा करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसमें हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो उस पर डिपेंड कर रही है कि उस स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर किस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अब हम देखेंगे किस तरीके से इसमें फ्लो ऑफ करंट के बेसिस पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो देखो क्या बोला गया है, लेट अ करंट कैरिंग कंडक्टर बी सस्पेंडेड वर्टिकली एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ।
क्या बोला गया है, लेट करो हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो सस्पेंडेड किया गया है वर्टिकली, यानी एक स्ट्रेट कंडक्टर है जो वर्टिकली क्या है हमारे पास सस्पेंडेड है फ्रीली। अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया है साथ में, एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज। देखो इससे पहले यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर है उसमें हम देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे दो पिक्चर्स गिवन है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होते हुए। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यानी जो करंट है वो हमारा अपर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जो हमारा करंट है वो अपर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो एक चीज और, इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल जानते हैं कि राइट हैंड थंब रूल होता क्या है। तो देखो राइट हैंड थंब रूल में ये होता है कि जब हम अपने थंब को, जैसे हम, जैसे हमारे पास यहाँ पे पिक्चर गिवन है, अगर हम इस फॉर्म में अपने थंब को करते हैं, नाउ अपने हैंड से उस स्ट्रेट कंडक्टर को हम पकड़ते हैं, तो जो हमारी फिंगर्स है वो फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो हमारा ये क्या है, ये हमारी थंब, और ये थंब क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा इसमें करंट को। फॉर एग्जांपल, सबसे बेटर एग्जांपल हमें इस पिक्चर से समझ में आ जाएगा वो क्या है। देखो यहाँ पे मैंने दो चीजें बोली, जो हमारा थंब है वो क्या बताता है कि किस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है, और जो हमारी फिंगर्स है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताती है। तो सिंपल सी चीज है, इसमें क्या करना है हमें, सिंपली हमको क्या करना है, जो हमारे पास ये स्ट्रेट कंडक्टर है, हमें इसमें डायरेक्शन गिवन होगी करंट की, तो हम करंट के डायरेक्शन में अपने थंब रीजन को रखेंगे, एंड उस स्ट्रेट कंडक्टर को हम अपने हाथ से पकड़ेंगे। तो होगा क्या, जिस डायरेक्शन में हमारा थंब है वो हो गई हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। अब जब हम इस स्ट्रेट वायर को इस अपने हाथ से पकड़ेंगे तो जो हमारी फिंगर्स है वो इसके ऊपर इस तरीके से ओवरलैप हो जाएंगी। तो ये जो फिंगर की डायरेक्शन है, ये फिंगर्स है हमें ये बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी इस डायरेक्शन में है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी इस पोजीशन पे निकलेंगे, यानी नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। और इस रूल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, जिसमें हमें करंट की डायरेक्शन पता होती है, और करंट की डायरेक्शन का यूज करके हम अपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर लेते हैं कि वो हमारी क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो इससे पहले यहाँ पे हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझते हैं। तो जो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो क्या होती है, क्लॉक कैसे चलती है, इसमें जैसे हमारे पास मान लो ये क्लॉक है, इसमें हो गया 12, 6, 3 एंड 9। तो क्लॉक कैसे चलेगी, पहले 12, 3, 6 एंड 9 दिस डायरेक्शन। तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जिसमें वो हमारा इस डायरेक्शन में चले, यानी घड़ी की दिशा में चले। और एक होती है हमारे पास इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, क्लॉक जिस दिशा में चलती है उसके अपोजिट में हमारे पास यहाँ पे मोशन देखने को मिलेगा, तो इसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये हो गई हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो हमारे पास यहाँ पे दो और गिवन है फॉर्मूले, उसमें क्या दे रखा है, करंट की डायरेक्शन है हमारी ऊपर की तरफ, यानी जो हमारा थंब है अब वो ऊपर होगा, एंड जो हमारे थंब के बाद रिमेनिंग फिंगर वाला पोर्शन है वो इसको इस तरीके से ओवरलैप करेगा। तो ओवरलैप करते ही हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो थंब है वो ऊपर करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी फिंगर से निकलेंगी देन इस पोजीशन पे। तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन बन रही है, ये हो रही है हमारी इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि अगर हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो अपवर्ड है तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस पोजीशन पे बनेगी। तो इस कंडीशन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारे पास दूसरी रॉड गिवन है। अब दूसरी रॉड में देखो क्या है, करंट नीचे है, तो हमारा जो थंब है वो नीचे आ जाएगा, दिस वन, इस तरीके से। अब अगर हमारा थंब नीचे है तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो हमारी फिंगर्स है वो इस तरीके से इसको ओवरलैप करेंगी, यानी करंट की डायरेक्शन नीचे होते ही
जो हमारी इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस फॉर्म में निकलेंगी, क्योंकि यहाँ उंगलियों के थ्रू ही हमें पता चलेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। तो डायरेक्शन कैसे होगी हमारी इसमें, क्लॉक वाइज। यानी जब हमारा करंट का फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेंगी। वही जब हमारा करंट का डायरेक्शन अपवर्ड पोजीशन पे होगा तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेंगी। अब देखो, अब हमें यहाँ पे जो ये थ्योरी दे रखी है वो क्लियर हो जाएगी। तो क्या बोला गया है, the direction of magnetic field will be anti-clockwise if the current is flowing from north to south. The direction of magnetic field भी clockwise। ये बोला गया है अगर हमारा करंट साउथ से नॉर्थ पोल पे जा रहा है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ पोल पे, मानो ये हमारा साउथ पोल है और ये हमारा नॉर्थ पोल है। तो जब हमारा करंट साउथ से नॉर्थ पोल पे जाता है तो उस दौरान जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। वहीं अगर हमारा करंट नॉर्थ से साउथ में आएगा, ऊपर वाली डायरेक्शन क्या थी हमारी, नॉर्थ, और नीचे वाली डायरेक्शन क्या है हमारी इसमें, साउथ। तो जब करंट हमारा नॉर्थ से साउथ पे आएगा तो उस कंडीशन में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास इसमें दे रखा है द डायरेक्शन of magnetic field line in relation to direction of electric current through a straight conductor can be depicted by using the right hand thumb rule। तो ये right hand thumb rule वही है कि जिस डायरेक्शन में हमारे करंट फ्लो करेगा स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर, हमें उस डायरेक्शन में अपने थंब को रखना है एंड रिमेनिंग फिंगर वाले पोर्शन से हम उस पूरी कंडक्टर को ग्रैब करेंगे, पकड़ेंगे। जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स उस कंडक्टर को ग्रैब करेगी वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। एंड इसी रूल को हम राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं और मैक्सवेल्स का क्रॉक स्क्रू रूल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। तो देखो, अभी हमने पढ़ा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल की डेफिनेशंस वगैरह भी हम पढ़ेंगे साथ ही साथ। अब हमारे पास इसमें मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। तो मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल क्या दे रखा कहता है, एज पर मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल इफ द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्क्रू shows the direction of the current, then the direction of rotation of screw shows the direction of magnetic field line। क्या बोला गया इसमें, यहाँ पे हमारे पास ये कहा गया है कि अगर हमारी जो ये स्ट्रेट पोर्शन है स्क्रू का वो हमारा डायरेक्शन दिखाता है करंट का, तो जिस पोजीशन पे या जिस डायरेक्शन पे हमारा जो स्क्रू है वो रोटेट करेगा, वो रोटेशन हमें क्या शो करेगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। यानी जैसे अभी हमने पढ़ा कि अगर हम एक स्ट्रेट कंडक्टर को अपने राइट हैंड से ग्रैब करते हैं तो जो हमारा थंब है वो इलेक्ट्रिक करंट को शो कर रहा है और जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसी तरीके से जो हमारा स्क्रू में रोटेशन वाला पार्ट है, यानी जो हमारा स्क्रू है उसमें जो फॉरवर्ड मूवमेंट होती है, जो हम स्क्रू को खींचते हैं, पेंच खींचते हैं, तो उस डायरेक्शन में जो ये लंबा वाला इसमें हमारे पास पार्ट है, जो ये लॉन्ग सा है, उस वो क्या होता है, वो अंदर की तरफ जाता है स्क्रू को टाइट करने पे। तो ये जो मूवमेंट हो रही है स्क्रू की आगे की तरफ वो हमारी इलेक्ट्रिक करंट को शो करती है और वो जिस रोटेशन में वो घूम रहा है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को
शो करेगी। तो देखो पेपर में तो मैक्सवेल स्क्रू रूल नहीं आता, लेकिन जो राइट हैंड थंब रूल है वो पेपर में जरूर पूछा जाता है। और जो हमने अभी पढ़ा ये स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, इसमें से उसकी डेफिनेशन नहीं पूछते, हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, रॉड बना दी जाती है, उसमें पूछा जाता है कि इनमें से किन केस के अंदर हमारी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड होनी है और एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड्स होनी है। तो यहाँ पर हुआ आज का हमारा लेक्चर फिनिश, जिसमें हमने अपने मैग्नेट्स के हाफ चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि चैप्टर बहुत इजी है और बहुत छोटा सा है। तो अगर हम आज के लेक्चर के समरी के बारे में बात करें, तो सबसे पहले हमने आज के लेक्चर में मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा। देन यूजेस ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेट्स के क्या यूज होते हैं उनके बारे में देखा। देन हमने पढ़ा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास करंट थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर। अब हमने स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर किस तरीके से हमारा करंट फ्लो होता है और उसकी वजह से कैसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्मेशन होती है इसको पढ़ा। बाय विच रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब हमारे पास इसमें एक और रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और हमारे पास कुछ हाउस होल्ड आर्टिकल से रिलेटेड फ्यूज हो गया, हमारा ओवरलोडिंग हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गए। ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जिनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 2, जिसमें हम अपने रिमेनिंग पार्ट को कवर अप करेंगे।